जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति अक्यूज्ड भी होता है और अक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के बाद उस पर ट्रायल किया जाता है। और ट्रायल का डिसीजन आने के बाद या तो अक्यूज को छोड़ दिया जाता है या फिर सजा सुना दी जाती है। और सजा सुनाने के बाद अक्यूज को यह अधिकार होता है कि वो उस जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या अपीलेट कोर्ट में अपील करने के बाद नए एविडेंस को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, नए एविडेंस अपीलेट कोर्ट में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जनरल रूल तो ये कहता है कि अपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मुकदमे के दौरान पेश किए गए एविडेंस तक ही सीमित होता है, क्योंकि अपील का पर्पस होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के बेसिस पर ही लोअर कोर्ट के डिसीजन का रिव्यू करना और अगर उसमें कोई एरर है तो उसे करेक्ट करना। लेकिन फिर भी अपीलेट कोर्ट मौजूदा केस में अगर नए ग्राउंड रेज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो सेंसिबल और फ्लेक्सिबल रवैया अपना सकती है, क्योंकि कोर्ट की ये ड्यूटी समझी जाती है कि वो कोर्ट की नई दलीलों को स्वीकार करेगी या नहीं, ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर ही छोड़ा गया है। पर कोर्ट से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो जो भी फैसला करेगी वो न्याय के हित में होगा। अगर नए एविडेंस केस में नया मोड़ ला सकते हैं, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, तो उन एविडेंस को अपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन जब जजमेंट की समरी के दौरान नए एविडेंस कोर्ट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उन्हें 3-फोल्ड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। पहली कंडीशन की अवेलेबल एविडेंस ट्रायल के दौरान भी मौजूद रहे होंगे, उस दौरान क्यों नहीं पेश किए गए। दूसरी कंडीशन ये कि ये एविडेंस रेलिवेंट होने चाहिए और मटेरियल होने चाहिए, यानी कि ये जो भी एविडेंस है उनका रिलेशन जो हो वो डायरेक्टली केस से रिलेटेड हो और उनका केस से कोई भी लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। और मटेरियल का मतलब होता है कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट लीगल राइट लाइबिलिटीज पर होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से केस में नया मोड़ आ सकता है और जजमेंट पलट भी सकता है। और तीसरा होगा कि न्याय के हित के लिए इन नए एविडेंस को एक्सेप्ट करना जरूरी हो गया था। तो इस तरह से इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए ही नए एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि पार्टीज को मुकदमेबाजी करने का अधिकार जरूर दिया गया है, पर यह अधिकार अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर मुकदमे में नए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे तो मुकदमेबाजी का खर्च भी बढ़ जाएगा और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस भी हो जाएगा न्याय लेने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन हो सकती हैं जहां पर एविडेंस एडमिसिबल होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि न्याय के हित के लिए जरूरी होते हैं। वहां पर ये स्टेप लिया जा सकता है कि नए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।